वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ 5 नैनोकूलम पर मीटर, comma, is passing through a spherical shell of radius 1 meter as shown in the figure. A 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell. If the configuration of the charges remains static, the magnitude of the potential difference between points P and R in volt is, है ना, उसमें क्या 1/4 की वैल्यू दी हुई है, ln2 की वैल्यू दी हुई है, पूछी गई है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R। और इसमें क्या है, चलो हम लोग इसको समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता था। तो देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दो चीजें हैं बेटा, देखो क्या है वो दो चीजें। एक है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अच्छा, और दूसरा कहता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर भी है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर भी है। तो दो कंपोनेंट्स है इस क्वेश्चन में, है ना। और ये भी कहता है कि वायर की जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा दी गई है, वो कितनी दी गई है, वो दी गई 5 नैनो कूलम पर मीटर, मतलब एवरी 1 मीटर हाउ मच कूलम, 5 नैनो कूलम। अच्छा, और ये जो स्फेयर है ना, इस स्फेयर का टोटल चार्ज दिया हुआ है, देखो 10 नैनो कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फेरिकल शेल। तो इस पूरे स्फेरिकल शेल पे कितना चार्ज दिया हुआ है, 10 नैनो कूलम, न्यूटन लग रहा है देखने में, तो 10 नैनो कूलम है ना, ये पूरी स्फेयर की चार्ज है। अब ये सब कुछ दिया हुआ है, अब पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड आर। अब ध्यान से देखो तो पॉइंट पी कहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे पी और एक पॉइंट है यहाँ पे आर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दी गई, पूछी गई है। पॉइंट पी का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर और पॉइंट आर का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। अच्छा, और रेडियस दी गई है 1 मीटर। वाह, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया पॉइंट्स पी एंड आर के बीच में। अब इस खेल को समझने से पहले आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर इज ड्यू टू टू थिंग्स, एक वायर के कारण और एक स्फेयर के कारण। तो मैं ये सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि देखो वीपी माइनस वी आर, ये दो लोगों के कारण होगा, एक एक होगा ड्यू टू वायर और एक होगा ड्यू टू स्फेयर, ठीक है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वायर। तो आओ देखते हैं क्या है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वायर, मतलब वीपी माइनस वी क्यू। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, है ना, यही तो होता है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की कैसी जाती है, इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखेंगे तो कैसा होगा ये वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना। वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड हम मूव भी कर रहे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप वायर की देखते हैं तो रेडियली आउटवर्ड होती है, और हम मूव भी किधर कर रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड कर रहे हैं। और कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा बाई आर इंटू डी आर कॉस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड और मूव भी हम किधर कर रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉइंट्स पी एंड क्यू रेडियली आउटवर्ड पॉइंट्स हैं। ठीक, अच्छा इसको क्या करो, इसको लिख दो 2k लैम्डा, क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई आर, कहाँ से कहाँ, 0.5 से लेकर 2 मीटर तक, आप देख सकते हैं उसको। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखो 2k लैम्डा एल एन, कितना हो जाएगा एल एन, एल एन हो जाता है नहीं तो एल एन 2 डिवाइडेड बाई 0.5, है ना। अच्छा 0.5 कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ना 2k लैम्डा एल एन 4। देखो क्या कहते हैं, 2k लैम्डा एल एन 4, ये किसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस है, वायर के कारण, है ना। वायर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2k लैम्डा एल एन 4। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं चलो। तो देख पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वायर इज 2k लैम्डा एल एन 4। अच्छा 2k कितना है, k होता है 9 इंटू 10 द पावर 9। लैम्डा कितना दिया हुआ है, देखो लैम्डा ही है 5 नैनो कूलम पर मीटर, तो 5 नैनो, नैनो मतलब 10 द पावर -9 कूलम पर मीटर। अच्छा, अब देख एल एन फोर को लिख सकता हूं मैं एल एन टू स्क्वायर मतलब 2 ln 2 लिख सकता हूं उसे। तो मैं इसको लिख सकता हूं
2 ln 2 और ln 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.7, तो 0.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.4। अब 1.4 इंटू 5 चलो सब करते हैं। देखो ये कितना दिया हुआ है 0.7 और 2 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा 1.4। तो देख कितना आ रहा है ये आ गया 18 इंटू 5 इंटू 1.4 इंटू ये 10⁻⁹ और 10⁻9 कट गया और कुछ तो बचा ही नहीं। हाँ तो देखो तो कितना मल्टीप्लाई करके आता है ये, इसका मल्टीप्लीकेशन करो। इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो आपको क्या दिखेगा 18 5 जा 90 और 90 इंटू 1.4 करो तो 90 इंटू 1.4 कितना आने वाला है 436 इंटू 1009 नीचे चला गया 90 इंटू 1.4 तो कितना होगा 4 0 4 9 जा 36 109 कितना 126 आता है ना, तो ये कितना आएगा 126 वोल्ट। तो देखो 126 वोल्ट आएगा ये, है ना। तो देखो वायर के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुई है वो कितनी है 126 वोल्ट। अच्छा और देखो अब कौन सी रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, एक और रीजन है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू स्फेयर, वही वीपी माइनस वी आर। अब चलो पीछे देखते हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पी पॉइंट जो है ना स्फेयर के अंदर है, पी पॉइंट स्फेयर के अंदर है, तो स्फेयर के अंदर आपको पता होगा कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर, हॉलो स्फेयर के अंदर द पोटेंशियल इज इनसाइड द स्फेयर इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो जितना सरफेस ऑफ द स्फेयर होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा। तो सरफेस ऑफ द स्फेयर पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, तो पी पे भी कितना होगा पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर में तो के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया कैपिटल आर। तो देखो क्या है बेटा अंदर कैसे लिखेंगे, तो देखो वीपी पे कितना पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कैपिटल आर दैट इज कांस्टेंट पोटेंशियल, है ना, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है कांस्टेंट होता है। और आर पे कितना होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। अच्छा अब देख के क्यू कॉमन ले लो, क्या आएगा 1/r माइनस 1/r। अच्छा के क्यू देखो तो आर कितना है 1/1 माइनस 1 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.5 है ना, तो ये क्या होगा हाँ 1/r, आर की वैल्यू कितनी है, हाँ 1 मिनट, हाँ तो देखो तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर और अच्छा नहीं नहीं हाँ कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, 1 मिनट, वन मिस्टेक। देखो यहाँ पे छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था, देखो क्या है, हाँ तो ये क्या आएगा और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू है अपनी ये वाली, देखो कहाँ गया, हाँ 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 ये वाली 2, ये स्मॉल आर की वैल्यू है ना यहाँ पे चाहिए ना मुझे, तो 2 है। तो गलती ना करें यहाँ पे मैंने स्मॉल आर की जगह क्या रखना चाहिए मुझे, मुझे रखना चाहिए 2, है ना। तो देखो ऐसा तो 1 - 1/2 कितना होगा 1/2, तो के क्यू बाई 2, तो ये कितना हो गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं के क्यू बाई 2 कितना है, के कितना है बेटा 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज कितना दिया है उसके ऊपर 10 नैनोकूलम, 10 नैनोकूलम मतलब 10 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2, 10⁻9 10⁻⁹ कट गया तो 90/2 कितना है 45 वोल्ट, है ना बेटा। तो देख टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पी माइनस आर वाज ड्यू टू वायर प्लस ड्यू टू स्फेयर, तो देखो वायर के कारण कितना आया 126 वोल्ट और स्फेयर के कारण कितना है 45 वोल्ट, इन दोनों को ऐड करो 126 और 45 6 5 11 3 4 7, तो 171 वोल्ट इज द राइट आंसर, है ना। तो ये था राइट आंसर। आपको इसमें कोई मुझे नहीं लगता डाउट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच में अगर आपको एंगल जाननी है तो आप देख सकते हैं कि वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है और मूव भी हमें पी से आर की तरफ रेडियली आउटवर्ड कर रहे थे, दैट वाज द एंगल वाज दैट्स व्हाई दैट एंगल वाज 0 डिग्री, ठीक है ना। और ये इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, सॉल्वेबल क्वेश्चन था। आंसर कितना आया इसका, आंसर आया अपना 171 वोल्ट, ठीक है ना। आप इस बात को शायद समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय।